आज पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह का समापन हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है कि आज पटना उच्च न्यायालय ने 100 साल पूरा कर लिया और आज इसके समापन समारोह के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वक्त निकाला और यहां उपस्थित हुए। भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर जी यहां उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर भी उपस्थित हुए। 100 साल का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है पटना उच्च न्यायालय का। 1916 में इसकी स्थापना हुई, इसने काम करना शुरू किया। 13 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, 16 में पूरा हुआ और पटना हाईकोर्ट ने काम करना प्रारंभ किया 1916 में। और ये गौरव की बात है कि इस हाईकोर्ट में देश रत्न राजेंद्र बाबू ने भी एक वकील के रूप में प्रैक्टिस किया। सच्चिदानंद सिन्हा, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। तो आज ये खुशी की बात है हम सबको लिए, हर बिहारवासी के लिए ये गौरव का दिन है। पटना उच्च न्यायालय के जो न्याय निर्णय है उनकी काफी अहमियत रही है और इसके लिए पटना उच्च न्यायालय में जितने न्यायाधीश रहे हैं, पहले रहे हैं, मैं उन सबको याद करता हूं। एक से एक विद्वान अधिवक्ता यहां अपनी वकालत करते रहे हैं। तो आज सबके लिए ये गौरव का दिन है। पटना उच्च न्यायालय की शुरुआत हुई थी, उस समय मात्र 6-7 न्यायाधीश थे और अब जितना काम बढ़ा है उसके हिसाब से अब इस हाईकोर्ट के कैंपस में ही इसके बगल में एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट के फंक्शनिंग में किसी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। लोकतंत्र में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बड़ी भूमिका है और लोकतंत्र न तो मजबूत हो सकता है और नहीं टिक सकता है अगर हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र न रहे। हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, एक्सेस टू जस्टिस सबको प्राप्त होना चाहिए और इसके लिए बढ़ती आबादी और अनेक जो नए कानून जुड़ते चले जा रहे हैं उसके चलते मुकदमों की संख्या, वादों की संख्या बढ़ती है, आबादी बढ़ी है, उसके चलते ऐसी परिस्थिति में न्यायालयों का विस्तार स्वाभाविक है और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए न्यायपालिका में जो लोग जज होंगे या विभिन्न स्तर के जुडिशियल पदाधिकारी हैं उनकी संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और जो भी जुडिशियरी की आवश्यकता है हम अपने सीमित संसाधनों के बावजूद उसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। अभी सदानंद गौड़ा जी ने कहा है केंद्र सरकार की तरफ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और जो आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल कर सके इसके लिए भी योजनाएं चलाई जाती हैं। केंद्र हो या राज्य, सबका दायित्व है और सबको मिलकर अपने जुडिशियरी को और इस तंत्र को, न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करना है। हम लोगों की भूमिका यही है और हम सब लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हमारी जवाबदेही है। आज हम अपनी उस प्रतिबद्धता को दोहराते हैं और जो कुछ भी आवश्यकता यहां नए न्याय मंडल की स्थापना हो या नए पदों का सृजन हो
उसके लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। केंद्र का भी सहयोग, अपेक्षित सहयोग मिलता रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है। मैं सिर्फ गौड़ा साहब से एक ही विनम्र प्रार्थना करूंगा कि सिर्फ राशि का जो रिलीज है वो समय पर हो जाया करे तो और ज्यादा अच्छा होता है। उसकी आवश्यकता होती है। अब ये बात 14वें वित्त आयोग से राज्यों का हिस्सा बढ़ गया है, लेकिन राज्यों की जिम्मेवारी भी बढ़ी है। तो ये हम सब लोगों को मिलकर, केंद्र हो या राज्य, सबकी जिम्मेवारी है। हम लोग मिलकर करें, जुडिशियरी को और उनकी आवश्यकता को पूरा करें, किसी प्रकार की कमी न होने दें और हर इंसान को अगर न्याय मिलेगा तो उनका विश्वास लोकतंत्र में और गहरा होगा। और यही आवश्यकता है। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, विविधताओं से भरा मुल्क और इस प्रकार के मुल्क को, इस प्रकार के समाज को लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा ही चलाया जा सकता है। और भारत में लोकतंत्र ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। अब उसको कोई हिला नहीं सकता। भारत में आंतरिक मजबूती भी है और हर प्रकार से अब इस देश में मजबूती, हर क्षेत्र में अब भारत सक्षम है। भारत की इज्जत भी बढ़ी। तो मुझको ऐसा लगता है कि हम सब लोगों का दायित्व है कि लोकतंत्र मजबूत हो। इसलिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और आज के इस अवसर पर जुडिशियल एकेडमी का भी आज उद्घाटन किया भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने। बहुत ही खुशी का दिन है। और साल भर का जो आयोजन हुआ है, अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पटना हाईकोर्ट की जो स्वस्थ परंपरा है वो परंपरा और मजबूत होगी। और आज के इस अवसर पर इसका उद्घाटन शताब्दी समारोह का आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं। इसका समापन करने के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं, उनको पुनः धन्यवाद देते हैं। और इस अवसर पर आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Madam Lagarde, this event is another example of your fondness for India and Asia. I congratulate you on being appointed as Managing Director for a second term. This reflects the confidence the world has in your understanding of the global economy and your ability to lead this institution.